आगरे का पेठा तो बहुत ही फेमस है, सभी को पता है कि इसका नाम है आगरे का पेठा। मार्केट से लेके हम आते हैं और उसे खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो टेस्टी लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम इसे घर में भी बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, सीमास किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक ऐसा पेठा जो आमतौर पे हम तो मार्केट से ही ला के खाते हैं, लेकिन घर में भी हम इसे बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बाहर से बहुत ही ज़्यादा ड्राई है और अंदर से उतना ही जूसी है, हाथों में भी नहीं लगता है ऊपर से टच करने में। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाता है ये। तो इस पेठे को बनाने के लिए हम सबसे पहले इस तरह का पेठे जैसा, एक जैसे लौकी होती है उस तरह की एक वैरायटी आती है, इससे पेठा ही बनता है। थोड़ी सी हार्ड होती है, आप देख सकते हैं किस तरह की है। तो ये मैंने धो दिया है। तो ऊपर से जो इसके ऊपर जो वाइट कलर का चूने जैसा लगा होता है ना, तो ये वॉश करने के बाद छूट गया है। बहुत ज़्यादा वाइट कलर का इसके ऊपर लगा होता है, वही ले पेठे के लिए बहुत अच्छा होता है। और आप देख सकते हैं कि ये नीचे थोड़ा सा लगा हुआ है, तो इस तरह से चूने जैसा सफ़ेदी इसके ऊपर लगी होती है। और साथ में इसके जो सीड्स होते हैं ना, काफ़ी हार्ड होते हैं, तो इसका पेठा बहुत बढ़िया बनता है। तो इस तरह का पेठा ही लें इस पेठे को बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसे काट लेते हैं। तो बड़ी सावधानी से हमें काटना है कि मेरे 2 बार मेरे हाथ से स्लिप हो गया था ये। इस तरह से हम इसे काट लेंगे। तो मैं छोटे छोटे कैंडी बनाऊंगी, तो मैंने बहुत बड़े टुकड़े इसके नहीं किए हैं। अब इसके सीड्स हैं, इसे हम हटा लेते हैं बीच में से निकाल करके। इसकी हमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इसका गूदा थोड़ा सा जो किनारे वाला थोड़ा कड़ा होता है, हमें सिर्फ उसकी आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हमने बीच से इसके सीड्स अलग कर दिए हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है, इसे हम फेंक सकते हैं। और अब हम इसे 2 टुकड़ों में काट लेंगे ताकि हम अच्छी तरह से इसे छील सकें। और अब इसके छिलके हम बहुत सावधानी से हटा लेंगे। छिलके भी थोड़े से कड़े होते हैं, तो बहुत ध्यान से इन्हें पील करने की आवश्यकता है। और थोड़ा बहुत भी अगर ये बीच में लगा हुआ है सीड्स या जो इसके सॉफ्ट पार्ट होते हैं, गूदा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो हमारे काम का नहीं होता है, पेठे में उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो उसे अच्छी तरह से क्लियर कर दें। उसके बाद हम इसके छिलके को हटा लेंगे। तो सभी छिलके हमने हटा लिए हैं, तो हमारा एक प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है। अब आता है यहाँ पे कि इस तरह से गूदा हमारा बचा हुआ है। सबसे पहले इसकी कटिंग हम नहीं करेंगे। अब लेंगे हम कोई फोक ले, या फिर एक गोदने वाली भी आती है मार्केट में, मुरब्बे वगैरह में गोदने के लिए उसमें कीलें लगी होती हैं, तो उस तरह से भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं फोक का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे बिल्कुल अच्छी तरह से सावधानी से हमें इसके अंदर प्रिक करना है, ताकि इसके अंदर तक छेद अच्छी तरह से हो जाए, ताकि जैसे ही हम चाशनी में इसे डालेंगे तो अंदर तक चाशनी चली जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस प्रोसीजर को करना, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, अदरवाइज ये पेठा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो सबसे पहले हम ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इसे अच्छी तरह से हमने इसमें इसे गोद करके तैयार कर लिया है, सभी तरफ से हो चुके हैं। जहाँ भी बचता है ना, वहाँ हमें प्रिक करके इसको कंप्लीट करना है, कहीं पे भी छोड़ना नहीं है, वरना इसके रस जो है चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी और वो फिर बढ़िया नहीं बनता है। तो बस अब ये रेडी है। तो सभी को हमने अच्छी तरह से इसके अंदर फोक को गोद करके इसमें छोटे छोटे से छेद बना लिए हैं, देख सकते हैं आप, नज़र आ रहा होगा ये इस तरह से। अब इसके हम छोटे छोटे से टुकड़े काट लेते हैं। तो मैं बहुत छोटा काट रही हूँ इसे, मार्केट में तो काफ़ी बड़े बड़े मिलते हैं, लेकिन हम इसे घर में बना रहे हैं और उसी हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो मैं बहुत छोटे छोटे ही काट रही हूँ यहाँ पर। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसे काट लिए हैं। साथ में अगर हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं, थोड़ी हम डिज़ाइन बना सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। तो मैं ये 2 यहाँ पे मैंने लिया है कुकीज़ कटर का, तो इससे भी बहुत बढ़िया से कट जाता है। तो मैं कुछ 2-4 यहाँ पे काट के इससे भी बनाऊँगी, काफ़ी अच्छा लगता है डिज़ाइन इसका। तो ये देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसे कट कर लिया है। ये देखिए, इस तरह से एक फ्लावर का शेप मिल गया है। तो ऐसे डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये पान के पत्ते जैसा भी एक आकार हमें मिल गया है। इसमें थोड़ी सी वक्त लगती है, क्योंकि इसमें मेहनत लगती है, काफ़ी हार्ड होता है। जो ये पेठे का जो फल है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, काटने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर इस तरह के फ्लावर लेने हैं तो फिर थोड़ा सा समय लगेगा इसे काटने में। तो मैंने बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंपल तरीके से इसे कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। और कुछ तो हमने इस तरह से जो इसके फ्लावर्स थे उसे मैंने निकाले हैं इस तरह से। तो ये हमारा रेडी है। आइए अब अगले स्टेप पे चलते हैं।
तो यहाँ पे एक बड़े बर्तन में हमने पानी लिया है, बिल्कुल प्लेन पानी है, इसके अंदर कोई फ्लेवर मिक्स नहीं है, ना नमक है ना चीनी है, बिल्कुल सादा पानी हमने ले रखा है। बर्तन जो है वो बड़ा ही लेना है हमें। और ये देख सकते हैं कि एक बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे चूना लिया है और पानी में घोल दिया है। ये चूना जो है वो जो पान में लगा के खाते हैं वो चूना है, इसे खा सकते हैं। तो इस तरह से इस चूने को पानी में भिगो दिया था मैंने अच्छी तरह से। अब इस पानी के अंदर जो बड़े बर्तन में पानी है इसमें इसे हम ट्रांसफ़र कर देते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब चूना पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम अपने कटे हुए जो हमारे टुकड़े हैं पेठा के, हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सारा मैं एक ही साथ डाल देती हूँ यहाँ पे। इन्हें भिगो के कम से कम हमें छोड़ देना है 15 घंटे 20 घंटे, इतना तक तो छोड़ना ही है। 10 घंटे के ऊपर ही छोड़ें, पेठा बहुत बढ़िया बनता है। 1-2 घंटे के लिए इसे बिल्कुल न डालें, इसे ज़्यादा समय तक इसमें डालना पड़ता है, तभी पेठा हमारा बढ़िया बनता है। तो ये सभी हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। अगले 15 घंटों के लिए हम इसको इसमें भीगा हुआ छोड़ देंगे। तो ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है, देख सकते हैं कि सभी को मिक्स कर दिया है। हो सके तो इसे बीच में 1-2 बार ज़रूर से ज़रूर चला लें, क्योंकि फिर ऊपर ये तैर रहे हैं तो ऊपर जो पानी में डीप नहीं होते हैं तो वो जल्दी से भीगते नहीं हैं। ढक के कम से कम 15 घंटे के लिए इसे छोड़ देते हैं। तो 15 घंटे के बाद हम देखते हैं करीब बहुत ही बढ़िया से ये फूल गई है। और जो हमने इसके अंदर प्रिक किया था फोक के साथ तो काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी, अभी ये काफ़ी हार्ड हो गई है। अब ये चूने के पानी में इसे छोड़ने से ये काफ़ी कड़ी हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो ये अब बनने के लिए रेडी है। अभी हमें इसे क्या करना है, कम से कम 10-12 बार इसे साफ़ पानी से धो करके साफ़ करना है। और अब इससे देखिए कितनी अच्छी तरह से ये साफ़ हो गई है। और देख सकते हैं दबाने पे भी ये नहीं दब रही है, काफ़ी सख्त हो चुकी है। तो इस तरह से हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो जाता है। आइए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने पानी रख दिया है उबलने के लिए। और इस पानी में भी हमने कुछ भी नहीं डाला हुआ है, ना नमक है, ना चीनी है, ना किसी भी प्रकार का कोई भी ऑयल इसके अंदर है। सिंपल सा पानी गर्म करेंगे हम और इसमें हम उस पेठे को, कटे हुए पेठे को ट्रांसफ़र कर देंगे और इसे बॉयल होने देंगे अच्छी तरह से। तो ये देख सकते हैं कि अच्छी तरह से उबल गया है, थोड़ा सा पानी भी आपको कम दिख रहा होगा। तो ये बहुत बढ़िया से उबल गई है और ये देख सकते हैं कि काफ़ी ट्रांसलूसेंट दिख रही है, ये बिल्कुल ही चमक आ गई है इसके अंदर, इतनी बढ़िया से ये बॉयल हो गई है, ये देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे उंगलियों से दबाना चाहेंगे ना तो ये मुझे कड़ी ही दिखेगी, इस तरह से है। तो इसका मतलब नहीं है कि हमें और बॉयल करना है, ये बहुत बढ़िया से हो गई है। इसमें जो इसकी उबाल का जो तरीका है ना, कि हमें पता चले कि कैसे उबल गई है, तो ये बिल्कुल ही चमकदार दिखती है, एकदम बिल्कुल वाइट कलर की, जैसे स्टार्टिंग में पेठा था उस तरह से नहीं दिखता है। ये बिल्कुल पारदर्शी नज़र आती है। तब उसके बाद समझ लीजिए कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी है। तो अब ये इस अच्छी तरह से बॉयल हो चुका है ये। अब इसे निकाल लेते हैं हम किसी स्ट्रेनर में, इसके पानी को छान लेते हैं। इसे यहाँ पे धोने की आवश्यकता नहीं है, बस हम इसे छान करके अलग कर लेंगे। जो पानी इसके अंदर था उसे हमें हटा देना है। तो ये देख सकते हैं इस तरह से हमने हटा लिया है और कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट नज़र आ रही है। अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने हैवी तले की कढ़ाई रखी है, पतले तले की न रखें। कम से कम यहाँ 2.5 कप हम डाल रहे हैं चीनी, यानी कि ग्राम में नापे तो 700 ग्राम चीनी है और 1 कप इसमें पानी डालेंगे। इसे हम उबाल आने देंगे, एक तार की हल्की, एक तार की चाशनी हो जाए ना, इतना हमें इसे बॉयल करना है। ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा इसमें न डालें, अदरवाइज़ ये बहुत उबालना पड़ेगा। तो इसे चीनी को हम मेल्ट कर देते हैं इसमें। तो ये देख सकते हैं कि बढ़िया सा इसके अंदर बड़े उबाल आ चुके हैं, वाइट कलर के उबाल आ चुके हैं। तो ये देखने में भी समझ में आ रहा है कि ये बिल्कुल तैयार है चाशनी हमारी, बट हम एक बार इसे ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं कि अच्छी सी एक तार जैसी इसमें बन रही है, ड्रॉपिंग इसका ज़रूर टूट रहा है तार का। तो हमें ऐसा ही चाहिए, एक हल्की सी तार चाहिए। अब इसमें हम कटे हुए पेठे को जो उबाला था उसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब हमें इस चाशनी के अंदर इसे अच्छी तरह से कुक करना है। तो इसके अंदर इसे हमने डाल दिया है और इसे बहुत बढ़िया से हम कुक करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जब इसके अंदर हमने पेठा डाल दिया ना, तो चाशनी जो तार बना रही थी अभी वो पतली हो जाएगी, क्योंकि बॉयल करने के बाद इसके अंदर जो भी पानी था वो भी इसके अंदर रिस करके वापस चाशनी में आ जाती है और उबाल आने के बाद चाशनी जो है वो पतली हो जाती है। इसीलिए हमें 1 तार की चाशनी पहले ही बनानी थी इसमें। तो इस तरह से इसे उबालते रहेंगे हम और फिर इसे देखेंगे कि जब इसकी चाशनी और डार्क हो जाए उसके बाद ही हम इसे फिर हटाएंगे। तो हम इसे बॉयल करते हैं अभी।
अभी यहाँ पे देख रहे हैं कि चाशनी काफ़ी गाढ़ी हो गई है। ये करीब 20 मिनट हमने इसे बॉईल किया है मीडियम फ्लेम पे और बहुत अच्छे से पेठा के अंदर चाशनी चली गई है। ये देख सकते हैं काफ़ी अंदर तक नज़र आ रही है कि नहीं, अंदर तक बिल्कुल चली गई है। ये काफ़ी सॉफ्ट पेठा नज़र आ रहा है अभी, लेकिन अभी हुआ नहीं है। इसे अभी हम और ज़्यादा बॉईल करेंगे। ये देख सकते हैं। अब इसे हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि हमारी चाशनी हुई कि नहीं। और आप देख सकते हैं कि ये चाशनी काफ़ी पतली है, ड्रॉपिंग इसकी बहुत स्पीड में आ रही है। और अगर चाशनी हमारी हो जाती है तो ड्रॉपिंग इसकी काफ़ी स्लो हो जाएगी और जम जाएगी। लेकिन अभी हम इसे और कुक करेंगे, अभी तक ये हुई नहीं है और कुछ देर हमने और इसे कुक किया है। अब देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी ये साफ पता चल रही है। अब चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छी तरह से इसकी चाशनी भी गाढ़ी लग रही है और जो पेठा हमारा है उसके अंदर अच्छी तरह से रस चला गया है, बढ़िया से चला गया है और उसकी हाइट भी कम दिख रही होगी। कितनी कम दिख रही है, जितना बड़ा हमने काटा था उससे कम हो गई है, यानी कि ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी है। ये देख सकते हैं चाशनी बहुत अंदर तक चली गई है। इसमें थोड़ा सा हम इसे दबा के दिखाते हैं। ये देख सकते हैं कि ये अच्छी तरह से कुक भी हो गई है और अंदर तक चाशनी चली गई है। ये मैं इसे दबा रही हूँ तो अंदर से चाशनी निकल रही है। तो ये सब तरीका होता है इसे चेक करने का। और ये आंखों से भी अच्छी तरह से नज़र आती है। जब ये हो जाती है ना तो चाशनी इसके अंदर नज़र आती है और इसकी ड्रॉपिंग देख सकते हैं। अब आप चाशनी की जो ड्रॉपिंग है स्पून पे देख सकते हैं कि ये जम रही है। तो ये बिल्कुल ही अच्छी तरह से अब ये पेठा हमारा रेडी है बाहर निकालने के लिए। अब इससे ज़्यादा हम इसे कुक नहीं करेंगे। बस यहाँ फ्लेम बंद करते हैं और इसे किसी प्लेट में, किसी जाली के ऊपर हम निकाल लेते हैं ताकि इसके अंदर जो चाशनी है, जो बाहर उसकी ड्रॉपिंग होनी है वो अलग हो जाए। तो हमने और अच्छी तरह से इसे चला दिया है थोड़ा सा और अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। प्लेट में निकाल करके इसे छोड़ देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। और यहाँ पे देख सकते हैं कि पेठा कितना बढ़िया से ये नज़र आ रहा है और दिखाई दे रहा है कि चाशनी इसके अंदर तक गई है। इसमें मैंने नींबू का रस नहीं डाला है, आप चाहे तो नींबू का रस डाल सकते हैं, पर ये ख़राब नहीं होगी। इसे इसी तरह से मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है, कोई फ्लेवर नहीं डाला है। आप चाहे तो इसमें केवड़े का फ्लेवर डाल सकते हैं और मुझे इस तरह से सिंपल पसंद है, इसलिए मैंने ऐसे ही बनाया है। अब ये देख सकते हैं कि प्लेट में हमने निकाल लिया है इसे और अब इसे हम अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। तो कम से कम 1-2 दिन लग जाते हैं इसे ड्राई होने के लिए। पंखे के नीचे डाल दें या धूप मिलती है तो धूप में रख दें। बस बहुत सिंपल है इसे बनाना। इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल मेहनत नहीं लगी है और बहुत इजी तरीके से हमने इसे बना लिया है। इसे घर में हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो ये 2 प्लेट पे हमने निकाला है इसे। अब मिलते हैं इसको अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद। तो ये देख सकते हैं कि करीब 2 दिन लगा है मुझे इसे, फ़ैन के नीचे ही हमने रख दिया था और ये हाथों में भी नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं कि इसे मैंने टच किया है, बिल्कुल भी हाथों में नहीं लग रहा है बाहर से। तो इसे बच्चे लेके भी जा सकते हैं लंच बॉक्स में और रख सकते हैं ईजिली। इसे हाथों में बिल्कुल भी चाशनी नहीं लगेगी। अभी मैं यहाँ तोड़ के दिखाती हूँ कि ऊपर से तो बिल्कुल हाथों में नहीं लग रही है, लेकिन अंदर जो है बहुत ही ज़्यादा ये जूसी है। ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसका रस निकल रहा है भीतर से। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से इसका जूस निकल रहा है। अंदर से जो चाशनी निकल रही है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहती है और इस तरह से हम इसे रेडी कर सकते हैं, बना सकते हैं। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और सबसे बड़ी चीज़ इसकी है कि बहुत इजी तरीके से हम इसे बना सकते हैं। आपने देखा होगा कि कोई ज़्यादा विशेष मेहनत इसके अंदर नहीं लगी है। अंदर से जूसी और बाहर से बहुत ही ज़्यादा ड्राई है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और ये रेसिपी मेरी कैसी लगी ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी के साथ, तब तक नमस्कार।